हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टडी विथ मनोहर सर यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आंधी आने से पेड़ टूट जाता है, उस पर क्वेश्चन। ये 10th क्लास का प्रश्न है। यहाँ क्वेश्चन क्या है? आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। क्या होता है? आंधी आने से, जैसे मान लो ये पेड़ है, ठीक है ना, ये टूट गया आधा पर, तो कैसे ऐसे गिरेगा? गिरेगा तो ऐसे गिरेगा। यहाँ पर क्या होगा? ये गिर गया, तो अभी यहाँ गिर गया तो ऐसा मुड़ गया। अब यहाँ से यहाँ ये हो गया पाद बिंदु। क्या हो गया? अब ये जो ऊंचा था, यही ना गिरा। जितना इसका लंबाई यहाँ पर है उतना यहाँ से है कि नहीं? इसका है कि नहीं? तो अब क्या हम अब यहाँ क्या बोल रहा है? आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छू देता है, छूने लगता है, और इसके साथ 30 डिग्री कोण बनता है। कितना डिग्री कोण बनता है? 30 डिग्री। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, तो 8 मीटर पेड़ की ऊंचाई, 8 मीटर उन्हें छूता है। तो यहाँ से क्या, जहाँ जो पेड़ गिरता है ऐसे तो टूटता है, तो यहाँ से अब पेड़ जहाँ छूता है उसका जो टहनी जो नीचे धरती छू देता है, वहाँ से दूरी कितना है? 8 मीटर की है, ठीक है। तो 8 में तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? सबसे पहले हम बनाएंगे एक फिगर। देखो, ये एक पेड़ है, ठीक है। पहले से मान लो क्या है? पेड़। हमको नहीं आने देना, ठीक है। ये क्या है? एक पेड़ है, ठीक है। अब पेड़, ये जमीन है यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पेड़ टूट जाता है। कहाँ पर टूटा? आधा पर टूटता है यहाँ पर, ठीक है। अब आधा ही टूटेगा तो कहाँ चला जाएगा? जब जमीन को छूता तो यहाँ पर छुआ दी, इसको जमीन को छुआ दी। अब यहाँ से पेड़ तो नहीं रहा ऊपर लभा, इसको डॉट डॉट कर देते हैं। काई था लेकिन अब टूट के गिर गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? इसको नाम दे देंगे, इसको ए, इसको डी यहाँ दे देंगे, इसको क्या दे? बी, इसको सी देते हैं। ऐसा भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत? ए बी सी डी क्या देंगे? या यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर ए भी दे सकते हैं, ए बी सी डी, ऐसा भी नाम दे सकते, कुछ नाम दे सकते हैं, ए बी सी। कोई दिक्कत यहाँ है ना? अब यहाँ पर बोल रहा है कितना डिग्री कोण बनता है? 30 डिग्री कोण बनता है। कितना डिग्री कोण बनता है? 30 डिग्री कोण बनता है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? हमें इसका लंबाई ज्ञात करना है, इसका ज्ञात करना। यहाँ से कितना दिया गया है? 8 मीटर दिया है। देखो, अब क्या करेंगे हम? सबसे पहले लिखेंगे, माना कि पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई क्या है? पेड़ की ऊंचाई BD है कि नहीं है? तो BD है। अब BD यहाँ जो है से BD, तो ये AB और AD है कि नहीं है? तो इसी के बराबर नहीं है। ये BD पूरा लंबा हुआ है, लेकिन इसको दो भाग तोड़ दें, AD और AB, तो इसी के बराबर AB प्लस AD है कि नहीं है? लेकिन ये AD जो है से क्या है? यही टूटा हुआ भाग ऐसे ही ना है। तो AB लिखेंगे, पहले इसको AC लिख सकते हैं। काहे? क्यों AC लिखे यहाँ पर इसका सामने? ये AD क्यों लिखे? क्योंकि यही टूट के नीचे गया है रे, तो इसका इसलिए लिखते। अब हम क्या करेंगे? यहाँ तक हम लिख दिए। अब समकोण त्रिभुज, कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज, इधर का मार देना, इधर, ठीक है। समकोण नहीं दिखागा और इधर हल्का करेगा। समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। अब देखो, हम यहाँ पर अब क्या करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पर, हमको निकालना है ये और निकालना है ये, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा। तुम बोलेगा tan थीटा क्यों लिखा, sin थीटा क्यों नहीं लिखा? चूंकि यहाँ हमें आधार दिया है और यहाँ पर हमें क्या निकालना है? लंब निकालना है। तो लंब आधार में हमें लंब निकालने के लिए क्या साइन का प्रयोग होगा? साइन थीटा नहीं, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो कर्ण मालूम है हमको? कर्ण मालूम नहीं है, लंब मालूम है। कैसे निकालेंगे? इसलिए हम क्या प्रयोग करेंगे? जो जिसमें यहाँ पर अगर इसको निकालना हो या इसको निकालना हो, एक अगर दोनों में दिया हो, तो हम tan का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा क्या होता है? आधार होता है। अब बताओ, थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री। लिख दिया 30 डिग्री। बराबर लंब का मान क्या है? AB, ये भी हमने लिख दिया।
और आधार का मान क्या है 20c। अब टेन 30 डिग्री मान क्या होता है 1/3 क्या होता है 1/3 ठीक है। अब क्या करेंगे ए बी का मान दिया है कुछ क्या नहीं दिया है तो ए बी बराबर हमने छोड़ दिया। बी सी का मान कितना दिया है 8। अब क्या करेंगे इसको कैसे गुना करेंगे क्या करें हम √3 गुने ए बी बराबर 1 गुने 8 तो बराबर क्या होगा √3 ए बी बराबर हो जाएगा 8। ए बी बराबर क्या होगा बच्चों देखो 8 बटा इधर गुना में इधर क्या जाएगा बटा जाएगा √3 ठीक है ना। इसे समीकरण 1 मान लें ठीक है ना। क्या मानेंगे 1 मानेंगे। अब क्या करेंगे बच्चों यहाँ पर अब उसके बाद हम क्या करेंगे सर अब क्या हम यहाँ पुनः मतलब दोबारा ठीक है। अब फिर क्या करेंगे हम इसी त्रिभुज में अब देखो हमको दिए तो निकल गया यानी ए बी का मान निकला। अब हमारा कहाँ निकालना है ए सी का मान निकला। ए सी क्या है कारण है तो कारण में क्या प्रयोग आता है और आधार दिया कारण निकालना है कॉस में आता है क्या आता है तो कॉस का प्रयोग क्यों किया चूंकि आधार हमको मालूम है और हमको कारण निकालना है ठीक है ना। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है बताओ कैमरा नीचे करेगा कॉस थीटा बराबर क्या होता है जल्दी बोलो नहीं आधार बटा कारण क्या होता है आधार बटा कारण होता है ठीक है। अब आधार बटा कारण होता है तो यहाँ थीटा मान कितना दिया बताओ 30 डिग्री है 30 डिग्री है ना। अब बताओ यहाँ हमने 30 लिख दिया। अब बताओ आप बोलो आधार का मान कितना है BC है ना है BC बटा AC है ना। ये क्यों लिखे चूंकि आधार ये है। अब यहाँ देखो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है 3√2 √3/2। अब BC का मान कितना देना है 8 और AC का मान तो हमें निकालना है निकालना है कोई दिक्कत है नहीं। अब कैसे गुना कर दो तो देखो तो 2√3 गुने AC कैमरा नीचे करना ठीक है √3 गुने AC बराबर 2 गुने 8 तो AC अब 3√AC हो जाएगा बराबर 16 ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे AC बराबर हो जाएगा बच्चों 16/√3 ठीक है। ऐसा समीकरण मान लेंगे 2 कोई दिक्कत यहाँ है नहीं ना कि दिक्कत है नहीं। अब क्या करेंगे हम कैमरा इधर दिखाएगा ठीक है इधर करो इधर फोकस करना ठीक है। अब यहाँ तक समीकरण 1 2 हम मिल गया हमें। अब क्या करेंगे ठीक है ना हमने ना रहे। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम पेड़ का ऊंचाई पेड़ की ऊंचाई आने मत देना ठीक है। पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या होगा क्या अभी यहाँ पर हम लिखे हैं AB यही ना है AB प्लस BC आ रहा है क्या AC आ रहा है ना क्या रहा है चल ठीक है तो नहीं करेगा उधर से। अब क्या करेंगे हम अब देखो इसको AB का मान कितना निकालना है देखो तो बोलो 8/√3 AC का मान कितना है देखो तो 16/√3 है ना। LCM लेंगे कितना आएगा √3 आएगा। अब क्या यहाँ ये एक ही बार में कट जाएगा ये क्या हो जाएगा खाली 8 में बचेगा ये कितना बार कटेगा एक ही बार कटेगा तो 16 उतर जाएगा ये कितना आ जाएगा 24/√3। अब इसको हम तुम लोग 9 क्लास में पढ़ा चुके परिमेयकरण करें क्या करने के लिए परिमेयकरण करने के लिए तो क्या होगा 24/√3 और √3 से ऊपर भी ना करेंगे नीचे भी करेंगे अब √3 अभी √3 का हो जाएगा ये 24√3 गुना करेंगे हो जाएगा और √3 का स्क्वायर हो जाएगा काट जाएगा कटेगा क्या बचेगा 24√3/3। अब यहाँ पर 3 बच गया 8 का 3 1 3 3 8 24 तो ये अब क्या हो गया 8√3 ठीक है। अर्थात पेड़ की ऊंचाई कितना निकल गया कितना निकला 8√3 सहमा कितना सहमा। इस प्रकार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें।